अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे 62,869 डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है। कल भी मैं वीडियो नहीं लगा पाया हूँ, आज भी वीडियो मेरी बहुत लेट हो चुकी है। और ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 9 तारीख को इंशाल्लाह ताला लास्ट होगा, तो 9 अक्टूबर 2024 इसके बाद इंशाल्लाह ताला फ्री। तो कोशिश होगी कि जितने भी आप लोगों के फेवरेट कॉइन्स होंगे उन पे भी एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। फ़िलहाल तो बीटीसी की अपडेट्स देने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी बीटीसी की प्राइस $62,855 पे ट्रेड कर रही है। मार्केट में ऑलरेडी बीटीसी की प्राइस जो है वो टच कर चुकी है। यहाँ पर हाई इसने दिया है 62,915 का। आप लोगों के साथ परसों की वीडियो में मैंने शेयर किया था 62,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज दे देती है तो 63,000 को मार्केट जाकर टच कर लेगी। ये जो आपके पास अपर साइड पे SMA 200 आ रही है, डाउन साइड से SMA 50 अप साइड पे जा रही है। डेथ क्रॉस था, मार्केट नीचे आ गई। गोल्डन क्रॉस होने वाला है, गोल्डन क्रॉस होने के बिल्कुल करीब है ये मार्केट। ये लाइन कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, ये वाली लाइन नीचे आ रही है। तो ऑफ कोर्स आप देखते हैं कि गोल्डन क्रॉस के बाद जो है मार्केट पंप कर जाती है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा पाएगी? क्या मार्केट को यहाँ से मजीद नीचे जाना चाहिए या मार्केट यहाँ से मजीद नीचे जाएगी? टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं और उसके बाद मार्केट में जो सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, जो कि ईरान और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट में क्या होने वाला है, ये भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। सो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। आप लोगों के साथ एक सिग्नल भी शेयर कर दूंगा क्योंकि मैंने अपने मेंबर्स के साथ वो ग्रुप में आज शेयर कर दिया था। आप लोगों के साथ भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा स्पॉट की होल्डिंग के लिए। अभी कुछ न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन कोर 28.0 लॉन्चेस टू बूस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर्स। द न्यू अपडेट फिक्सेस serious vulnerabilities that exposed many Bitcoin nodes. Users can now trust the software more with added security features, privacy features. Bitcoin ETFs also saw new inflows after the update was released. Bitcoin Core has officially launched and brings important security upgrades along with better privacy features. Node operators should upgrade as soon as possible. This update fixes vulnerabilities that left many Bitcoin nodes open to denial of service attacks. The changes aim to make the network more stable and help build user trust. Bitcoin के लिए Core 28.0 लॉन्च किया गया है। जितने भी कुछ मसाइल थे, को प्राइवेसी फीचर्स अगर थे, तो उन प्राइवेसी फीचर्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, मजीद चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर ट्रस्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें। एंड ऑफ कोर्स इसी वजह से बिटकॉइन को जो ETF हैं उनका इनफ्लो भी मजीद बढ़ने लग गया। बिटकॉइन फेसिस बुलिश प्रॉस्पेक्ट्स amid pullback, but analysts warn of potential 30% drop. Coinbase inflows show sustained Bitcoin bullish momentum, with the 30-day moving average above the 90-day since early 2023. Analyst Cowen warns a failure to break resistance could lead Bitcoin to drop to $42,000. Analyst Cowen warns a failure to break resistance could lead Bitcoin to drop to $42,000, aligning with the 100-week moving average. Institutional investors play a key role in driving Bitcoin's upward trend, with demand potentially pushing BTC towards the 70,000 mark. दो यहाँ पर एनालिसिस हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि बिटकॉइन अगर रिजेक्शन होती है तो रिजेक्शन में $42,000 पे बिटकॉइन की प्राइस चली जाएगी। एंड जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक की रोल प्ले कर रहे हैं, सो डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, BTC $70,000 की तरफ मूव कर रहा है। Analyst predicts Bitcoin surge given one key condition. Bitcoin has experienced a 5.41% decline over the past week. ये जो ईरान और इसराइल का इशू बना, currently trading at $61.980. Crypto analyst Rect Capital predicts a potential rally if Bitcoin closes above the 21-week EMA. अगर 21 वीकली EMA के ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दे देती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम एक मजीद अप रैली देख सकते हैं। मूविंग एवरेज लगा के भी हम देख लेंगे कि वीकली मूविंग एवरेज कहाँ पे है। वेल्स डिड नॉट सेल बिटकॉइन एट 62K ऑन चेन डाटा शोज। आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ बता चुका हूँ पहले ही कि जितनी भी वेल्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो बहुत कम है। पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ पैसा डाल रहे हैं, मार्केट में से पैसा निकाल नहीं रहे।
जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बीटीसी की प्राइस जो है वो 60,000 के करीब जाके टच करके वापस आई। अनबीटेबल बिटकॉइन, इट्स डोमिनेंस एक्सप्लोड्स टू 54%। बिटकॉइन की इस टाइम पे जो डोमिनेंस है वो 54% को क्रॉस कर चुकी है और बीटीसी में बहुत ज्यादा पैसा इन हो रहा है। MicroStrategy makes next big step with Bitcoin advocate search. MicroStrategy Bitcoin Hub. One of the main tasks will be setting up a Bitcoin hub at MicroStrategy's office in the capital of the USA, Washington, D.C. This hub will make it easier for people to work together, provide a place to work together, host meetups among developers of Bitcoin, and arrange corporate seminars focused on cryptocurrency education aimed at increasing awareness on university campuses. The role also includes developing marketing plans for Bitcoin projects, supporting finance activities like investor relations and market research, and improving internal training for employees on the matter. The ideal candidate is someone with over 5 years of experience in event management, advocacy, or marketing. माइक्रो स्ट्रेटजी क्या कर रहा है? माइक्रो स्ट्रेटजी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा लगा रहा है बिटकॉइन पे। लोगों का भी पैसा है, उसका अपना भी पैसा है, बिटकॉइन पे लगाया जा रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम ये चीज बड़ी आसान कर रहे हैं लोगों के लिए कि हम इकट्ठा काम कर सकें। एक वर्क प्लेस प्रोवाइड की जाएगी, वहां पर इकट्ठा काम कर सकें। मीटअप्स होस्ट किए जाएंगे बिटकॉइन डेवलपर्स के दरमियान, और जितने भी सेमिनार्स हैं वो रखवाए जाएंगे क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन के लिए, ताकि लोगों को क्रिप्टो से रिलेटेड अवेयरनेस दी जा सके। अब आगे आ जाएं, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं। इसराइल escalates bombing of Gaza and Lebanon as it makes new Iran threat. Israel finalizing decision to strike Iran. इसराइल ने डिसाइड कर लिया है कि हम ईरान पे स्ट्राइक करेंगे। इसराइल प्लान्स रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट ईरान फॉलोइंग अक्टूबर 1 मिसाइल स्ट्राइक, क्योंकि ईरान ऑलरेडी पहले मिसाइल स्ट्राइक कर चुका है इसराइल के ऊपर। अब इसराइल प्लान कर रहा है कि हम जनाब जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई में हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। अब ईरान की आगे से क्या जवाब है? ईरान हैज प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स टू एनी इसराइली अटैक। ईरान प्रिपेयर्स टू रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियल इसराइली अटैक आफ्टर मिसाइल स्ट्राइक, वार्निंग फॉर स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक इफ प्रोवोक्ड। अगर ईरान पे अटैक किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इसका जवाबी कार्रवाई, अगर हमें जो मिसाइल स्ट्राइक हमने की है अगर उसका जवाब इसराइल की तरफ से आता है तो उसके बदले में हम जो जवाब देंगे, जो काउंटर अटैक होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। Iran has prepared a plan to respond a possible Israeli attack following the Islamic Republic's retaliatory missile strike against it last week, local media reported on Sunday. The plan for the necessary response to a possible action by the Israel has been fully prepared. वो कहते हैं कि जनाब नेसेसरी रिस्पॉन्स, जो कि अगर इसराइल अटैक करता है तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं कि उसके लिए एक जवाबी कार्रवाई लाजमी तौर पे कर सकें। इफ इसराइल टेक्स एक्शन देयर विल बी नो डाउट दैट एन ईरानियन काउंटर अटैक विल बी कैरिड आउट। अगर इसराइल एक्शन लेता है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो काउंटर अटैक नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ईरान काउंटर अटैक करेगा। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी में भी सेम होगी। US President Joe Biden on Friday, October 4, 2024, advised Israel against targeting oil sites in Iran, one of the world's 10 largest oil producers. US प्रेसिडेंट जो जो बाइडन है उसने इसराइल को क्या एडवाइस किया है? उसने कहा है कि जनाब जो ऑयल साइट्स हैं ईरान के अंदर, सर उनको टारगेट करें, उनको टारगेट करके बॉम्बिंग करें, जो भी आपने करना है। और ईरान ने भी बोला हुआ है कि अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो हम जितनी भी स्पेशल पॉइंट्स हैं इसराइल के अंदर, हम उस पर अटैक करेंगे। और ये चीज़ पहले इसराइल देख भी चुका है। ये कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए तमाम तर लोगों के लिए, तमाम तर ममालिक के लिए, स्पेशली मुस्लिम ममालिक के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कैलेंडर पे अगर आप जाते हैं तो कैलेंडर पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो कल वेडनेसडे वाले दिन होगी, अक्टूबर 9 को। FOMC मीटिंग मिनट्स रात को 11 बजे होंगे। उसके बाद 10 अक्टूबर थर्सडे वाले दिन CPI
CPI ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ एंड कोर CPI मंथ ओवर मंथ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 5:30 बजे आएंगे। अक्टूबर 11 को फ्राइडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और कोर PPI मंथ ओवर मंथ एंड PPI मंथ ओवर मंथ, ये डाटाज आएंगे जो कि इंतहाई अहम होंगे। बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन और जुमे वाले दिन ये कुछ डाटाज आएंगे। अब हम आके देखते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल पे पहुंच चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड पे जा रहा है, वापस फेयर में जाके फेयर से निकल के न्यूट्रल में आ चुका है। लिक्विडिटी हीट मैप अगर देखते हैं तो लास्ट 24 आवर्स में लिक्विडेशन जो हुई है वो $23 मिलियन की लॉन्ग वालों की हुई है, $49 मिलियन वालों की शॉर्ट वालों की हुई है। यानी जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था वो ज्यादा लिक्विडेट हुए क्योंकि मार्केट ऑफ कोर्स पंप हुई है। लिक्विडेशन का मैप देखते हैं, हीट मैप देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास लिक्विडिटी हीट मैप है। अपर साइड से लिक्विडिटी ये उठा ली गई है, ये जो अपर साइड पे पड़ी हुई थी 62,624 पे, मजीद ऊपर पड़ी थी 62,858 पे, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, ये उठा ली गई। डाउन साइड पे लिक्विडेशन पड़ी हुई है, डाउन साइड पे लिक्विडेशन 61,300 तक पड़ी है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं लिक्विडेशन कहाँ कहाँ पे पड़ी है, उसके बाद हम थोड़ा आइडिया लेते हैं। अपर साइड पे लिक्विडेशन पड़ी हुई है $870 मिलियन की 63,380 पे, मजीद ऊपर $63,415 पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। क्रिप्टो बबल्स में आकर अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ही पंप हो चुके हैं। पॉप कैट ने अच्छा पंप दिया, सुई ने अच्छा पंप दिया, ऑडी ने, पेपे ने 9% का पंप दिया, चिंटी ने अच्छा पंप दिया, SCI विफ 8% पंप हुआ है, टिया, शिब, FTM, ब्रेड, फ्लॉकी, GRT, बॉन्क, WLD ने अच्छा खासा पंप दिया। अर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो उसमें भी ऑडी, ताओ, SCI, सुई, ये सारे के सारे पंप हो रहे हैं। बाकी कुछ कुछ कॉइन्स जो हैं इसमें रेड भी होने लगे हैं। WLD, OM, PLS, शिप, IMX एंड FTT, FLR, या आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट में थोड़े थोड़े कॉइन्स रेड होने लगे। अब हम आ जाते हैं BTC की अपडेट के ऊपर कि इस टाइम पे BTC क्या कर रहा है। मैंने आप लोगों के साथ टारगेट शेयर किया हुआ था कि हमारे पास टारगेट होगा 63,000 का, एंड एग्जैक्टली 63,000, $62,915 को मार्केट ने टच कर लिया है। अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। परसों वाली एक वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी हो, उस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने ये बनाया था, ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है ये, और उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस RSI पे आप लोगों को मैंने पैटर्न बना के दिखाया था कि ये RSI पे डाइवर्जेंस बन रही है जो कि बुलिश डाइवर्जेंस है, और मार्केट यहाँ से वापस पंप हो रही है, और यहाँ से मार्केट ने पंप ले लिया। जिस जगह से हमने देखा था, यहाँ से जब हमने ये बनाया था चार्ट, 3.99% का BTC ने पंप दिया। अब आगे BTC क्या करने वाला है इसके मतलब हम बात करेंगे। हम कोई चार्ट क्लीन सा ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम बिटफिनिक्स को देख लेते हैं। अगर ये चार्ट साफ है तो इस पर बात कर लेते हैं। ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है, इसी को हम देखते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले जाते हैं, चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास चार्ट है जो कि चार्ट हमने पहले से बनाया हुआ है, इसको हम इसी तरह से ही रहने देंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो चार्ट है, सॉरी ये मंथली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, ये वाला जो चार्ट है ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, ये वाला, ठीक है। लेट्स सी, हम इसे इसी तरह से ही रहने देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है। 1 डे पे आते हैं और ट्रैकिंग पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पर चार्ट खाली, हाँ ठीक है, ये चार्ट खाली है। अभी यहाँ पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे कि हमारे पास बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये आगे कैंडल जो है ये द राइन डिसीजन में कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद फिर अगली कैंडल बुलिश हो गई है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन होगी $63,500 के करीब जाके। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इस रिजेक्शन को मार्केट ब्रेक कर रही है, और ब्रेक करके मार्केट के पास जो जोन होगा ये मैं आप लोगों के साथ मार्क कर देता हूँ। ये आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये बन रहा है 63,700 पे। ये मैं 4 आवर्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 4 आवर्स की बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अभी हम वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रही है, इसके बाद मार्केट यहाँ से गोल्डन क्रॉस भी दे देती है, तो मार्केट 63,600 63,800 यहाँ पर जाके मार्केट रिजेक्शन लेगी। रिजेक्शन लेके मोस्ट प्रोबेबली 62,500 600 700 के ऊपर आके रीटेस्ट करेगी अगर गोल्डन क्रॉस हो जाता है। अगर गोल्डन क्रॉस नहीं हो पाता, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है, जो कि रिवर्स होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक पे लाजमी जाना चाहिए। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टच करके उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस नीचे आएगी रीटेस्ट करने के लिए।
गोल्डन क्रॉस हो जाता है तो यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी वापस 62,600 700 को। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा बाउंस होगी। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से ये अटैक होने वाला है, अगर खुदा ना खास्ता अटैक होता है, कोई भी ऐसे मसाइल बनते हैं, तो मार्केट में आपको इंतहाई किस्म की सिचुएशन देखनी पड़ सकती है। मार्केट में अप एंड डाउन की सिचुएशन बन सकती है जिसमें आप लिक्विडेट हो सकते हैं। सो काइंडली इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा लाजमी तौर पे। सिंपल मूविंग एवरेज के बाद हम लगा लेते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ताकि हमें इसके भी आइडिया हो जाए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको लगाते हैं। इसका हम करेंगे 21। यहाँ से हम इसको 21 कर लेते हैं। कलर इसका थोड़ा सा कर देते हैं ग्रीन सा और थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये हमारे पास 21 आ गया। और हम चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास वीकली है, ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो सिंपल मूविंग एवरेज 21 है, सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का क्लोज होना बड़ा ज़रूरी है इस वीक के ऊपर। इस वीक की जो कैंडल है ये मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर ही जाके क्लोज होगी। और ये कैंडल आई थिंक 63,000 के ऊपर क्लोज हो जाए तो ज़रा बेटर रह जाएगी, क्योंकि विक थोड़ी लंबी हो जाएगी, बॉडी ऊपर थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो बेटर सिचुएशन होगी। लेकिन लेट्स सी कि मार्केट आगे करती क्या है, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। इन टेंशंस की वजह से मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन है और डाउन साइड पे ये आपके पास मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न है, ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न है जो कि बुलिश पैटर्न ही होता है। समहाउ ये यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी है, ये कप है, ये एक हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये आपके पास अपर साइड पे रिजेक्शन आई हुई है, ये बुलिश फ्लैग भी बन रहा है, ये ब्रॉडनिंग जो पैटर्न है वो भी बन रहा है। तो ये काफ़ी सारे पैटर्न हैं, लेकिन ये सारे के सारे बुलिश पैटर्न हैं, इसलिए इससे परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में भी अगर आप देखते हैं तो 2023 में भी ये आपको थोड़ा सा मार्केट में 2023 का जो अक्टूबर था, ये अक्टूबर के 10-12 दिन 15 दिन जो पहले हैं, ये 10-12 दिन मार्केट ने इसी तरह से ही बिहेवियर किया था। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था अप साइड पे। तो अभी भी यहाँ पर मार्केट इस जगह पे मौजूद है। इसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जब ये वाला लेवल ब्रेक कर जाएगी, जो कि 68,000 का होगा, ऑलमोस्ट 68,000 का, 68,000 को जब मार्केट ब्रेक कर जाएगी तो फिर उसके बाद मार्केट ने अप साइड पे ही जाना। अभी जो मार्केट रुकी हुई है, अभी जो मार्केट यहाँ पर मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से है। मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग कर दी है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ दोबारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके मैं बता देता हूँ। शेयर कर दिया मैंने आप लोगों को कि यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा रही है, रिजेक्शन होगी मार्केट में 63,400 600 800, ये मार्केट में रिजेक्शन होगी, यानी $1,000 का पंप आप यहाँ पर मार्केट में देख सकते हैं। पॉसिबली मार्केट में पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी, CME गैप बन जाएगा, तो कल एशियन सेशन के अंदर जैसे मार्केट यहाँ से अभी पंप कर रही है, पॉसिबली कल एशियन सेशन के अंदर या न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट में आपको एक पुल बैक दिखाई दे सकता है, मार्केट नीचे गिर सकती है। तो मार्केट में जो संडे वाले दिन मार्केट में पंप आता है, उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट जब ग्लोबल मार्केट ओपन होती है उस टाइम पे वो गैप्स फिल करने के लिए मार्केट ने नीचे आना होता है। ये कुछ इस टाइम पे न्यूज़ हैं, ये कुछ इस टाइम पे मार्केट की सेंटिमेंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। WLD USDT, ये मैंने अपने ग्रुप के अंदर ग्रुप मेंबर्स के साथ कॉइन शेयर किया था। मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ दोबारा, स्पॉट के लिए आप लोगों के साथ शेयरिंग कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, WLD USDT, इसको हमने ओपन कर लिया वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये हमारे पास 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे। मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ जो शेयरिंग की है, मार्केट बिल्कुल बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है बॉटम पे। ग्रुप मेंबर्स के साथ मैंने 1.8 से 1.9 तक का टारगेट दिया हुआ था कि 1.8 से 1.9 तक का टारगेट है, बाइंग कर सकते हैं। मैंने जो सिग्नल दिया था इससे पहले WLD की जो मेरी ओल्ड बाइंग एंट्री थी वो 1.38 एंड 1.50 थी, जो कि ऑलमोस्ट ये वाला एरिया बनता है यहाँ तक। और उसके बाद अच्छा खासा मार्केट में से सब ने प्रॉफिट लिया है, ऑलमोस्ट 48% का प्रॉफिट मार्केट में WLD का ले लिया। अभी मैं अगेन यहाँ पर एंट्री दे रहा हूँ जिसमें हमारा टारगेट होगा 2.2 हमारा टारगेट होगा, देन उसके बाद 2.6 हमारा टारगेट होगा, एंड देन उसके बाद 3.1 हमारा टारगेट होगा। यानी आपको मार्केट में ऑलमोस्ट
पंप जो है वो 60 टू 70% का पंप जो है मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 8-10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला, लेकिन डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो के चल रहे हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, अगर मार्केट में इसी तरह से चीज़ें कशीदा होती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बीटीसी की प्राइस अगर गिरती है तो सारी की सारी मार्केट नीचे आ सकती है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि बीटीसी अगर बाकी मार्केट गिर रही है तो कुछ कॉइन्स जो हैं अगर उनके सिग्नल्स हमने शेयर कर दिए या चीज़ें देख ली हैं तो उन्होंने पंप ही पंप करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस मसला कर रही होती हैं तो उस टाइम पे वो सारी की सारी मार्केट को हिला रही होती हैं। सो डब्ल्यूएलडी को आप बाइंग कर सकते हैं, डब्ल्यूएलडी को स्पॉट में बाई कर सकते हैं। फ्यूचर्स का मैं सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, स्पॉट के लिए आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 2.2, 2.6 एंड 3.1 ये आपके टारगेट्स होंगे। 3.4 तक, 3.5 तक ये टारगेट्स जा सकते हैं और उसके बाद अपर साइड पे 4.6। अगर आप नवंबर तक होल्डिंग कर लेते हैं तो आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी। जितनी भी अमाउंट आप इसमें लगा देंगे ये डबल हो जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा ग्रुप जो कि प्रीमियम ग्रुप है 0301544722 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।